बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास लैब 1 ही है, न्यूमेरिकल एनालिसिस क्लास है हमारी। और आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स की स्वैपिंग को चेक करेंगे। लास्ट जो लैब थी हमारे पास उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिंट फंक्शन को, अवेल फंक्शन को, मैथ फंक्शन को। ठीक है, आज हम देखेंगे वो स्वैपिंग हम चेक करेंगे। दो वेरिएबल्स को अगर स्वैप करना हो तो क्या कोड होता है या क्या प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, इन दिस एग्जांपल वी विल लर्न टू स्वैप टू वेरिएबल्स बाय यूजिंग अ टेम्पोरेरी वेरिएबल। एक वेरिएबल हम बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल टेम्पोरेरी वेरिएबल बनाएंगे, उसके थ्रू स्वैपिंग सीखेंगे एंड विदाउट यूजिंग अ टेम्पोरेरी वेरिएबल। ठीक है, स्वैपिंग हमने करनी है विद टेम्पोरेरी वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग अ टेम्पोरेरी वेरिएबल। ठीक है, हम स्वैपिंग करेंगे। अच्छा, स्वैपिंग आपको मैं थोड़ा बता भी चुकी हूँ। वेरिएबल्स जो है वो वैल्यूज एक्सचेंज होती हैं। यहाँ पे मैंने स्वैपिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्वैपिंग टू वेरिएबल्स रेफर्स टू एन म्यूचुअली एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करने का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट विल बी कॉल्ड अ स्वैपिंग। ठीक है, जनरली दिस इज डन विद द डाटा इन द मेमोरी। ठीक है, जो आपकी मेमोरी होती है उसके साथ बेसिकली उसके अंदर जो है इस तरह की आपकी स्वैपिंग जो है वो चलती है। ठीक है, एक मैंने डायग्राम की है यहाँ पे ताकि आप थोड़ा सा आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और दूसरा हमारे पास है वाई। एक एक्स है, एक वाई है। अब x की वैल्यू हमारे पास 10 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है। अब मुझे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग से मुराद के x की जो वैल्यू 10 है, मैं चाहती हूँ कि x की वैल्यू 20 हो जाए और y की वैल्यू जो है वो 10 हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल है हमारे पास, क्या है, टेम्परेरी वेरिएबल है। ये जस्ट टेम्परेरी आपका जो है वेरिएबल आपका वर्क करेगा। मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया और जो x की वैल्यू है वो हमने रख दी उस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। तो इट्स मीन कि एक्स की मेमोरी क्या हो चुकी है, अब स्पेयर हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अब एक्स की मेमोरी में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जब अब एक्स की मेमोरी खाली हो चुकी है, अब इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो जो 20 वैल्यू थी हमारे पास वाई की, वो मैंने उठा के रख दी एक्स के अंदर, क्योंकि एक्स की मेमोरी खाली थी। ठीक है, यहाँ पे रख दी, अब 20 यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वाई की मेमोरी खाली हो चुकी है, तो जो टेम्पररी वेरिएबल के अंदर आपके जो वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है, वो आपने दे देनी है यहाँ पे y की मेमोरी को। तो हमारे पास सब वैल्यूज क्या हो चुकी है, एक्सचेंज हो चुकी है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 20, और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10। ठीक है, हम इसको पहले कोड को रन करते हैं, देन आपके पास एक असाइनमेंट का एक प्रोग्राम भी है। ठीक है, हम इसको पाइथन के अंदर रन करेंगे और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगी एंड। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करना है, स्वैप करना है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ x की वैल्यू, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 5। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू को हम कर देंगे 8। ठीक है, एक और वेरिएबल मैंने बनाया टेम्प के नाम से और उसके अंदर मैंने रख दिया x, और x के अंदर मैंने रख दिया y। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम इस तरह की स्वैपिंग कर लेंगे। और फिर y के अंदर हम वैल्यू किसकी दे देंगे, जो कुछ हमारे पास टेम्प में पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, तो मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, कॉलन, और यहाँ पे मैं यूज कर दूंगी डॉट फॉर्मेट का मेथड, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, इसी तरह आप ये स्टेटमेंट यहाँ से आप कर लें कॉपी, और यहाँ पे आप इसे कर लें y की वैल्यू के लिए भी। तो वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग, तो यहाँ पे फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने खुद से वैल्यूज दी हैं। हम वैल्यूज इनको इनपुट भी ले सकते हैं कि हमने अगर वैल्यू इनपुट लेनी हो तो हमने, क्योंकि अवेल फंक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, और अवेल को अगर यूज़ करना हो तो क्या करते हैं, या इनपुट का अगर मेथड यूज़ करना हो तो क्या करते हैं। इसको पहले मैं रन करके देखती हूँ कि हमारे पास इसकी वैल्यूज जो है वो एक्सचेंज होती है कि नहीं होती। उसने मुझे ये एक्सचेंज, देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 थी, और वाई की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 8 थी।
एक्स की वैल्यू हमारे पास अब क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है स्वैपिंग के बाद, और वाई की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास आफ्टर स्वैपिंग 5 हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इनपुट लेती हूँ तो लेट्स सपोज के मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, और इसको भी हम कर देंगे कमेंट, और मैं यहाँ पे ले लूँगी इनपुट। इनपुट लेने के लिए क्या करूँगी मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्स, और यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं इनपुट का मेथड, और इनपुट के मेथड के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगी एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और इसी को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू वाई की। ठीक है, अब ये इनपुट लेगा आपसे, और इनपुट लेने के बाद आपकी क्या करेगा, ये स्वैपिंग करेगा। इसको भी अब रन करते हैं, और रन करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उसने कहा एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मैं एंटर कर देती हूँ लेट्स सपोज 10। उसने कहा एंटर वैल्यू ऑफ वाई, तो मैंने वाई की वैल्यू एंटर कर दी 20, और यहाँ पे उसने कह दिया भाई आफ्टर स्वैपिंग आपकी वैल्यू एक्स की हो चुकी है 20, और वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर स्वैपिंग का हो चुकी है आपकी 10 हो चुकी है। ठीक है, इनपुट अगर लेके आप करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास था यूजिंग टेम्पोरेरी वेरिएबल। यहाँ पे हमने देखा था कि हम जो स्वैपिंग देखेंगे वो बाय यूजिंग टेम्पोरेरी वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग टेम्पोरेरी वेरिएबल, कि अगर विदाउट हम टेम्पोरेरी वेरिएबल करेंगे तो विदाउट टेम्पोरेरी वेरिएबल आपकी जो स्वैपिंग है वो आपकी कैसे होगी। ठीक है, ये तो हमारे पास सेम एज इट इज हमारे पास हो चुका है प्रोग्राम। अब अगर हमने यहाँ पे करना हो विदाउट टेम्पोरेरी वेरिएबल, तो विदाउट टेम्पोरेरी वेरिएबल आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इसी को हम यहाँ पे करते हैं, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्वैपिंग विदाउट यूजिंग टेम्पोरेरी वेरिएबल। ठीक है, अब जो हम स्वैपिंग करेंगे वो विदाउट यूजिंग हम टेम्पोरेरी वेरिएबल करेंगे। उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, अगेन आप यहाँ पे ऊपर वाले कोड को हम यहाँ पे कर देते हैं लेट्स सपोज, पूरे को हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, नए सिरे से हम जो है वो अपना कोड यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा ऊपर कमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे स्वैपिंग करनी है विदाउट यूजिंग टेम्पोरेरी वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू दे दूँगी, x की वैल्यू हम यहाँ पे 10 दे देती हूँ मैं, और y की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 20। ठीक है, वही वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने रखी हैं, और यहाँ पे आप बेशक स्पेस दे दें। ठीक है, तो आप इसको स्वैप कैसे करेंगे, आप इसको स्वैपिंग अगर आपने वेरिएबल टेम्पोरेरी वेरिएबल आपने नहीं यूज़ करना तो यहाँ पे आप करेंगे x, y, और इक्वल आप कर देंगे y, x, मतलब जो x की वैल्यू y में चली जाएगी और जो y की वैल्यू वो किस में आ जाएगी, x में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि हम इसको प्रिंट भी करवा दें। अब प्रिंट में मैं कर देती हूँ यहाँ पे x इक्वल है x, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे मैं कर दूँगी y इक्वल y। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये स्वैपिंग होके हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है, सेम आता है नहीं आता। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, और y की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो स्वैपिंग होने के बाद x की वैल्यू 20 होनी चाहिए और y की वैल्यू जो है वो 10 होनी चाहिए। इसको करूँगी मैं रन, और रन करने के बाद उसने मुझे यहाँ पे बता दिया x की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 हो गई है। ठीक है, ये आफ्टर स्वैपिंग जो है वो उसने आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको दे दी है। हमारे पास स्वैपिंग थी, आप ये भी अपने जो है प्रोग्राम के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्वैपिंग जो ये हमने स्वैपिंग तो ऑब्वियसली आपने सीख ली है। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो पार्ट के अंदर भी और नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स के अंदर भी दूंगी, वो आपने अपने पास इम्प्लीमेंट करने हैं। जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन हो, जहाँ पे आप कुछ पूछना हो तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट है इस लैब के लिए, वो आपकी इस पार्ट के लिए नेक्स्ट जो पार्ट हम करेंगे उसके अंदर मैं आपको एक न्यू असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, ये आपने सिंपल एक मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, पाइथन प्रोग्राम टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करने का आपने कैसा कोड लिखना है। जैसे मैंने स्वैपिंग के लिए कोड लिखा है, फिर मैंने एवेल फंक्शन आपको बताया था, मैथ फंक्शन मैंने आपको बताया था, फैक्टोरियल हमने निकालना सीखा था। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए आपने कोड लिखना है अपने पास। ठीक है, ताकि आपका जो लैंग्वेज सीखने की जो स्किल्स हैं वो आपकी मज़ीद इम्प्रूव हो सके। असाइनमेंट आपने अपने पास लाजमी सॉल्व करनी है। ठीक है, ये आपने कोड अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास वीडियो पार्ट 2 था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक और प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।